गीत की आखिरी कड़ी टाइम को देखते हुए गुरुजी को भी बोल रहे हैं। जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान, सुनो संविधान को बचा कर रखना है, फिर दोबारा अंग्रेज संविधान मांगने नहीं आएंगे कि भाई तुम्हारे देश की स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारे देश में कोई नियम कानून नहीं है, नियम कानून दे दो। न अंग्रेज आएंगे ना दोबारा आपको संविधान लिखने का मौका मिलेगा, नहीं आपको दोबारा संविधान पे चर्चा करने का मौका मिलेगा। जो कुछ है अभी तक है इसको बचा लो। इसलिए ओमप्रकाश दीवाना कहता है उन मूर्ति तोड़ने वाले देश के असामाजिक तत्व के लोगों से जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान, सुनो तेरे बाप दादा ना लिख पाए बचा का संविधान, सुनो तेरे बाप दादा ना लिख पाए। संविधान मांग रहे थे, देश के बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इसलिए नाम नहीं लेता कि अपनी महफिल में मैं गैरों की बात नहीं करता। हम अपने सोने की परख कराते हैं, दूसरे के चांदी की क्वालिटी नहीं बताते हैं। बाबा साहब सोना है, बाकी देश के तमाम बाबा साहब के विरोधी चांदी के बराबर भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप अपने चांदी की अंगूठी उतार दो, मैं कहता हूँ सोने की परख कर लो, चांदी की अंगूठी अपने आप उतार करके फेंक दोगे। सोने की परख कर लो, चांदी की अंगूठी अपने आप उतार करके फेंक दोगे, तुम्हें पता चलेगा कि सोना कीमती की है, चांदी कीमती है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोना ही नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बहुजन समाज के लिए हीरा है। इसलिए अपने हीरा के सामने मैं चांदियों की चर्चा नहीं करता। आज उनके वंशज कहते हैं बाबा साहब के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारे बाप दादा को लिखने नहीं आया और उन बाप दादा के अनपढ़ औलाद जो 5 फेल है वो कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं। तो उस संविधान क्या मैं बोलना चाहूंगा, तेरे बाप दादा ना लिख पाए बचावा का संविधान, सुनो अभी तक संविधान जब से बना है तब से लेकर के मैं होश संभाला हूं, तब से तो हमें नहीं लगा कि संविधान के खिलाफ देश में कभी आंदोलन हुआ है क्या? किसी को याद है? हमसे बुजुर्ग लोग बताएंगे। अपने याद में मुझे नहीं याद है कि संविधान के खिलाफ कभी लोग रोड पे धरना प्रदर्शन किया। लेकिन संविधान के नियमों में संशोधन होता है। जब संविधान के नियमों में संशोधन होता है और जिनके औलाद कहते हैं कि संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान नहीं लिखने आया है, उनके दादा परदादा, उनके पूर्वज, उनके बाप, उनके वर्तमान दादा जब कानून बनाते हैं तो लोग 3 दिन में रोड पे निकल आते हैं। ऐसा होता है, अभी कई बार हो चुका है। और कुछ में तो ये गोनरी लौट जाते हैं। गोनरी समझता लोग ना, अपनी कैमूर वाला भाषा। कभी कभी ये गोनरी लौट जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनके बनाए हुए कानून के जो आका होते हैं वो 2-3 दिन के बाद आकर के थूक कर चाटते हुए। लेकिन बाबा साहब के संविधान के खिलाफ ऐसी कोई आवाज नहीं आई है। हाँ, वे लोग बाबा साहब के संविधान से जलन रखते हैं जो लोग ये जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है इसे हमेशा इस भारत में रखना चाहिए। अरे बाबा, वे लोग संविधान से एलर्जी रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से एलर्जी रखते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान कहता है कि एक मत का अधिकार सबके लिए है, उसमें आरक्षित कोटा है। वो जब एक मत का व्यक्ति किसी गांव में रहता है, जिंदगी में कभी राजा करने का वो सुख पा ही नहीं सकता। ये सुख केवल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान देता है। और यही चीज मुस्लिमों को नागवार गुजरती है, क्योंकि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, का राजा का बेटा राजा। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसे शॉर्ट कर इसलिए ओमप्रकाश दीवाना कहता है, अरे काला दीवाना झूमे जमाना। हमारा आखिरी लाइन ना कर दी नो, माफ कर दिया लो। सत्या भाई जब मैं उतरूंगा आप मिलेंगे, टाइम नहीं खेले।
मैं आपसे बात करूँ। अरे गावे जमाना झूठ दीवाना मस्त मगन जय भी बोल कर जो मूर्ति करते हैं उनके बापों के बाप हैं जो मूर्ति करते हैं उनके जय हिंद जय भारत खुदा हाफिज। जय समय।